हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट एपिसोड। तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ईवा और प्रेसिडेंट की शादी हो रही है। और जब वो पूछता है कि आप क्या सारे सुख दुख में एक्सेप्ट करोगे एक दूसरे को, तो वो तो हाँ कर देते। फिर वो भी हाँ करने वाला होता है, तभी उसकी मम्मा आती है और मना करने लगती है कि नहीं, इस मोटी के साथ मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करवाऊँगी और तुम्हारी और इसकी जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भी अपनी मम्मी के साथ ही जाऊँगा और मैं अब तुम्हारे लिए अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकता। और वहाँ से चले जाता है और वो एकदम से उठ के बोलती है, नहीं प्रेसिडेंट तुम ऐसे नहीं कर सकते। और तुरंत शीशे में जाके देखती है कि ये सब उसका एक सपना था। फिर वो दोबारा लेट जाती है, बट एकदम से उठ के वो रियलाइज़ करती है कि अभी तक वो पतली नहीं हुई, अब इतने समय में तो मुझे हो जाना चाहिए था पतला। तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो है ना बीच सड़क पे ऐसे ही घूमने लगती है, क्योंकि ना तो वो पतली हो रही है और जैसन वांग है उसने भी उसको निकाल दिया होता अपने उससे फैशन शो से। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना आराम से काम कर रहा था, तभी उसका जो असिस्टेंट है वो सेक्रेटरी वो आगे बोलता है कि है ना उस दिन है ना आपकी मम्मा ईवा को अचानक अपने साथ रेस्टोरेंट में बुलाई थी और उस टाइम पे ईवा अकेली वो अकेली बाहर आई थी, ईवा नहीं आई थी वहाँ पे। तो ये समझ जाता है कि उसकी मम्मा का काम है उसको मोटा करने के पीछे। तो वो अगले सुबह ही अपनी मम्मा के पास पहुँच जाता है। तो उसकी मम्मा बड़ी खुश हो जाती है कि ये मेरे से मिलने आया है, बट कुछ उल्टा ही था उधर। तो यहाँ पर ये अपनी मम्मा पे चिल्लाता है कि आपने ईवा के साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो कहती है कि तुम्हें पक्का ईवा ने बताया होगा। वो कहता है कि नहीं, मुझे ईवा ने कुछ भी नहीं बताया, वो बेचारी तो चुपचाप थी। और फिर है ना वो उसको सुना के वहाँ से गुस्से में चले जाता है और कहता है आपने मुझे ही हर्ट किया है। और वो जाके सीधा पहुँचता है ईवा के पास, क्योंकि उसे पता था कि उसके मन पे क्या गुजर रही होगी इस टाइम पे। तो वो एक हिल टाइप पे खड़ी थी, तो वो उसके पास आ रहा था। तो वो कहती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं इधर से जंप कर दूँगी। रोते हुए अपना पूरा दुख बताती है कि ना मैं मोटी ना मैं पतली हो रही और मुझे कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, मैं इतनी गंदी लड़की हूँ, प्लीज़ मेरे से दूर रहो, मेरे पास मत आओ। फिर नेक्स्ट सीन होता है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है इस बारे में और अपने दोस्त से पूछती है कि मैं इतनी टाइम से मोटी हो रही हूँ, पतली क्यों नहीं हो रही, मैं इतने टाइम हो गया मुझे, अब तक तो हो जाना चाहिए था और मैं क्या करूँ। फिर उसका दोस्त उसे हिम्मत देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा से साथ दूंगा, अगर तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त अपनाएगा और तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें एक्सरसाइज करवाऊंगा, तुम्हें पतला करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये उसे ये भी बता देती कि जैसन ने उसे निकाल दिया है क्योंकि मैं मोटी थी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस रेडी हो जाओ, हम अभी चल के उससे बात करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये है ना जो हीरन है इसकी प्रोड्यूसर वो वापस आ जाती है। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे रीज़न नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ है तुम्हें क्या नहीं हुआ है, बट मुझे अच्छा लगा तुम वापस आई, तुमने वापस अपनी पोस्ट ली संभाली। तो यहाँ पर ये ईवा के बारे में उसको बता देता है कि उसको है ना जैसा ने निकाल दिया। तो वो रीज़न पूछती है, तो वो उस पर ट्रस्ट करके बता देता है कि ऐसे ऐसे उसको ये बीमारी है, प्लीज़ किसी को मत बताना। तो वो बोलती है कि आपको आपको उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो नेक्स्ट सीन में उसी के साथ पहुँच जाता है, मतलब वो जा रहे थे ना उधर जैसन के पास, तो वो भी उनके साथ आ जाता है उनसे बात करने के लिए। तीनों आ जाते हैं, बट वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले जाऊँगा इसे, तुम जाओ अभी। तो ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं जैसन के पास और जैसन इनसे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आता है। तो वो उसको अपनी सारी कहानी बताते हैं कि मैं ही आनियान और ईवा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बोलता है कि तुम क्या समझती हो कि तुम चीटिंग करके कैसे भी कर लोगी। तो जाते जाते भी उससे माफ़ी मांगती है और बाहर आकर उससे बोलती है प्रेसिडेंट से कि हमें शायद अब नहीं मिलना चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं काफ़ी टाइम से मोटी हूँ, मैं पतली नहीं हो पा रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम पतली हो, सुंदर हो या फिर मॉडल हो, बट मैं अपनी हाई स्कूल वाली आनियान को जानता हूँ जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि चेयरफुल रहती थी, तो तुम मेरी फ़िक्र मत करो। वो कहती है कि फिर भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज़। तो वो भी कुछ नहीं बोलता उस टाइम उससे। यहाँ पर इसने थोड़े एक दिन के गैप के लिए तो बोला था और ये अपने फ्रेंड के इसका फ्रेंड बहुत हेल्पफुल है जो कि उसकी हेल्प करा रहा है, लेकिन पीछे से हर टाइम प्रेसिडेंट उस पर निगाहें रखता था कि वो ठीक है या नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो हर जगह ऐसे ही उसको फॉलो करता था कि मतलब उसकी तबीयत ठीक है, वो सब कुछ ठीक से कर रही है, ये वो करके सारी हेल्प करता था उसकी इनडायरेक्टली। और एक दिन जब वो जॉगिंग कर रही थी तो वो उसका मूड अच्छा लग रहा था, तो वो क्या करता है उसको ज्वाइन करता है। वो खुश तो हो जाती है लेकिन एकदम से वो गिर जाती है और बोलती है कि अब मैं थक गई। तो वो उसको उठा के अपनी मम्मा के पास लेके जाता है और कहता है चलो मैं एक जगह लेके जाता हूँ। तो वो अपनी मम्मा के पास लेके जाता है, तो उसकी मम्मा पहले शॉक हो जाती है उसे देखकर। तो यहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, तुम चुप हो जाओ। फिर वो कहता है अब मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं आपको बता के रहूँगा, ये वही लड़की है जिसका लेटर आपने प्रिंसिपल मैम को दिया था।
उस दिन आपने इसकी इतनी इंसल्ट की, इसको पूरे मतलब समाज के तो उधर से सुनना पड़ा, इसको इसकी हंसी उड़ाई गई और इस पर इतनी टाइट डाइट कर दी जिसकी वजह से उसे ये प्रॉब्लम लगी है, और इनडायरेक्ट वे से आप ही इसकी वजह से ज़िम्मेदार हो। और वो ये सब सुन तो ये बोलती है क्या तुम वही लड़की हो? वो कहती है जी हाँ। और फिर वो और अपनी मम्मा को सुनाने लगता है, तो वो बोलती है रंदुशा रंदुशा चलो प्लीज़ यहाँ से, अभी मुझे यहीं नहीं रुकना, चलो। तो वो बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या करता है, जाते जाते उसको हक कर लेता है। तो जैसे ही वो हक करते हैं तो देखते हैं कि वो एकदम से ठीक हो गई होती है, मतलब अचानक ही उसके हक से उसको पावर मिली होती है और वो ठीक हो गई होती है। और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे थे, जब से ठीक नहीं हो रहे थे, बट अचानक ही हम ठीक हो गए हैं। तो वो जिम में पहुंचती है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ईवा तुम चिंता मत करना, अब बस मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया और तुम जल्दी ही पतली हो जाओगी। तो जैसे ही वो मुड़ता है, देखता है ईवा को, उसको देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसके पास जाके बोलता है कि तुम ठीक कैसे हुई? तुमने मतलब क्या किया? मुझे भी बताओ जल्दी, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? तो वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो प्रेसिडेंट उसके पास आता है और हाथ छोड़ के बोलता है दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ लव। वो कहता है कि ये होती है ताकत, ठीक है। तो कहता है मुझे एक्चुअल रीज़न जानना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो फिर वो उसको टीज़ करके बोलता है तुम नहीं समझोगे। तो वो कहता है प्लीज़ मेरा भी कुछ करा दो ना। तो है ना, ये मीटिंग चल रही होती है, अब ये मिल गया होता है इससे, तो ये बोलता है ठीक है मैं करा दूंगा। तो ये बोलता है आज हम ओपन मीटिंग करेंगे, यानी कि बाहर। तो बाहर जो है बिल्डिंग के ऊपर से वो बहुत सारे बलून्स डालता है नीचे उसके लिए, और उसको यूनिक वे से प्रपोज करता है। लेकिन उस टाइम पे सब शाउट करने लगते हैं उसके लिए, तो वो वहाँ से चली जाती है एम्बेरस होके। नेक्स्ट सीन में फिर वो प्रेसिडेंट के साथ में होती है और कहती है कि जी मेरा काम हो गया सर और मैं अभी चलती हूँ। तो प्रेसिडेंट उसके बारे में तारीफ़ करने लगते हैं कि जितना तुम समझती हो ना वो उतना बुरा नहीं है, प्लीज़ उसे एक चांस देकर देखो। तो और फिर वो ये भी बोलते हैं कि जब से वो आया ना तुम बहुत चेंज हो गई हो और मुझे ये चेंज बहुत अच्छा लगा तुम में। तो फिर वो है ना नेक्स्ट सीन में उसे बुलाती है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी। तो वो खुश हो जाता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। नेक्स्ट सीन में फिर वो मिलते हैं और वो कहती है कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम में अगर हाँ ना करूँ तो तुम क्या करोगे? फिर वो कहता है मैं 3 गिनती गाऊंगा, अगर तुमने नहीं किया तो मैं इस पूल में गिर जाऊंगा, कूद जाऊंगा। तो वो 3 गिनती गाती है, बट वो 3 गिनती गाता है बट उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, तो वो सच में पानी में चला जाता है। तो वो है ना पानी के अंदर होता है, तो बहुत टाइम से वो निकला नहीं होता है। तो फिर वो एकदम से घबरा जाती है कि इसको क्या हुआ, इतना टाइम क्यों हो गया। तो वो एकदम से नीचे उसको देखती है, तो वो अपना पानी में आराम से डुबकी लगाए हुए बैठा हुआ था। तो वो कहती है कि मैं भी ना कितनी पागल हूँ, किसके चक्कर में पड़ी हुई हूँ यहाँ पे, किस पागल से मैंने प्यार कर लिया है। तो फिर वो कहती है कि निकलो अब बाहर। वो निकलता है और कहती है कि ठीक है तुम जीत गए। वो कहता है जीतने से मतलब, वो कहती है ठीक है ठीक है। वो भी उसको मतलब प्रपोज कर देती है, यहाँ पर ये भी एक साथ हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि तो यहाँ पे ये दोनों बैठे होते हैं आराम से, तभी इनके घर पे वो दोनों भी आ जाते हैं, टपक जाते हैं। इन दोनों की असिस्टेंट समझ लो, उनका फ्रेंड्स। तो वो बोलती है कि तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? तो वो बताती है कि ये डूब रहा था तुम्हारा दोस्त, इसको मैं बचा रही थी पुल में से। तो कहती है कि शाओनान तुम बचपन से ही इस टैग से फेमस हो कि तुम बहुत अच्छे स्विमिंग, और तुम्हें क्या हो गया? और मुझे तो लग रहा है तुम रिलेशन में हो। फिर वो मना करती है, लेकिन वो बोलता है हाँ हम हैं। तो वो कहती है कि क्यों ना हम डबल डेट पे चले, मेरा बचपन से ही मतलब मन था। तो दोनों बॉयज़ जो हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन गर्ल्स दोनों राज़ी थी, तो ये आते हैं डबल डेट पे। तो यहाँ पर जब वो फ़िशिंग कर रही थी ईवा, तो उसके जो फ़िश नोड है उसमें कुछ फंसता है। तो वो बोलती है देखो मेरे इसमें तो कुछ आया है। तो एकदम से उसमें बहुत ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट होता है, गिफ्ट होता है। तो उसको खोल के देखती है तो उसमें बहुत सुंदर सा नेकलेस होता है। तो वो बोलता है कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए, प्रेसिडेंट बोलता है। और ये सब देख के उसकी तो मतलब बहुत जलन हो रही होती है इन दोनों को ही। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो यहाँ पर जैसन एक बार ईवा को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी रिकवर हो गई। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहती है कि हम तुम्हें मॉडल लाइफ में तो वापस ले नहीं सकते, लेकिन तुम ड्रेसिंग डिज़ाइनर में बहुत अच्छी हो, तो तुम ये काम कर सकती हो। हम एक कंटेस्टेंट रखेंगे जिसमें तुम भी पार्टिसिपेट करना, और हम तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर रंदुशा और उसकी मम्मा की और ईवा की बातें जो है वायरल हो रही होती हैं। तो फिर वो अपनी एम्प्लॉय से बोलता है कि इसे तुम किसी और को मत बताना, क्योंकि मुझे शक है अपने एम्प्लॉय पे, क्योंकि है ना उसने बोला था उसके मम्मी पापा नहीं है, बट मैंने उसके बारे में रिसर्च करी है। तो तुम उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना ताकि हमें पता लग सके उसका राज। वो कहती है ठीक है। और हमें पता ही है ये वही सेक्रेटरी का काम है जो कि इनकी न्यूज़ इधर से उधर फैला रहा है।